भ्रष्टाचार है, खुला भ्रष्टाचार है। इसको तो रोक लगाना चाहिए, इस लोग पे FIR होना चाहिए। जो लोग हैं इसमें दोषी हैं, इंजीनियर पे FIR होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है कि देख रेख में उसका ढलाई होना चाहिए। आप घूमिए पूरे वार्ड में, देखिए जहाँ काम हो रहा है। एक अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी। स्किन एंड ब्यूटी केयर सेंटर डॉक्टर मंजूर आलम, चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य संबंधित विशेषज्ञ। हमारे यहाँ लेजर से औरतों का मूंछ दाढ़ी का इलाज एवं चेहरे पर काला दाग, छाही, पिंपल, कील मुहा से संबंधित इलाज होता है। मिलने का पता स्टेशन रोड, सरदार गली, सीवान, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। सिवान की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सिवान नगर परिषद में फिर एक बार भ्रष्टाचार और लूट खसोट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, उसका अब टेंडर होने वाला है, यानी उसको जर्जर घोषित कर दिया गया है। अब वो नए सिरे से ही बनने वाला है, लेकिन फिर भी आज उसके छत की ढलाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि जिसमें धड़ल्ले से सफ़ेद बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में जब JE सुमन से बात की गई तो उन्होंने गोल मटोल घुमाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं वहीं से आया हूं, वो सफ़ेद बालू से नहीं काम हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे सफ़ेद बालू रखा हुआ है ज़्यादा मात्रा में, और मसाला इसी से बन रहा है और काम इसी से हो रहा है। सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा रेड बालू रखा हुआ है। हालांकि जानकार बताते हैं कि सफ़ेद बालू से काम नहीं होना है। आपको बता दें कि टेंडर में भी अगर इसका हुआ भी होगा तो सफ़ेद बालू से कहीं काम नहीं कराना है। इसको लेकर के हमारी टीम जब पहुंची नगर परिषद के जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं इंतखाब आलम, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपसे बात करते हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि नगर परिषद तो काफ़ी दिनों से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कितना हम लोग शिकायत किए लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि जिला पदाधिकारी के सामने जिला पदाधिकारी के ऑफिस के ठीक सामने जो बिल्डिंग है और यहाँ पे आज धड़ल्ले से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया। और आपको बता दें कि सफ़ेद बालू का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर इस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय को जरूर चाहिए कि इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, ताकि कम से कम जो काम हो वो सही तरीके से हो सके। तो आइए सीधे चलते हैं इंतखाब आलम के पास, उन्होंने क्या कुछ इस मामले पर बताया है। क्या होगा बालू, मसाला बनेगा, मसाला बनेगा उससे। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? इंतखाब जी, आज नगर परिषद में काम हो रहा है, छत का पुराना जो बिल्डिंग है उसका छत का ढलाई हो रहा है। आनंद फार्म में ये काम हो रहा है, वो भी संडे को रोज, और देखा जा रहा है कि वाइट बालू का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। पूरा जब सबसे ज़्यादा उसमें सफ़ेद बालू गिरा हुआ है और थोड़ा सा लाल बालू दिखाने के लिए। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उसी से मसाला बन रहा था। वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि इसी से मसाला बन रहा है। ये कितना उचित है? देखिए, बहुत अनियमितता के बाद, जहाँ तक कहें भ्रष्टाचार के बाद कहें, नगर परिषद का ये मैं मतलब इसको ऑफिस में कूट कूट के भरा हुआ है। आप बताए, नगर परिषद बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को पिछला बोर्ड ने खंडहर घोषित कर दिया, उसका डाक टेंडर कैसे निकाल दिया कि इसको जो ईटा को लेके जाए लोग, डाक कर दिया इसको और खंडहर घोषित कर दिया। उसी बिल्डिंग को पैसा करके बर्बाद करके उसे सिर्फ ढलवा देना, दीवार वही है। कभी कोई हादसा घट जाए इसके जिम्मेदार कौन होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर मान लो उसको करवा ही रहे हैं आप, छत डलवा रहे हैं आप, दीवार साइड का चारों दीवार वही है, चारों तरफ का, सिर्फ छत आप बदल रहे हैं। अब सफ़ेद बालू से अगर आप कह रहे हैं सफ़ेद बालू से हो रहा है, तो सरासर गलत है। कभी भी कोई मकान बनता है तो लाल बालू, स्वर्ण बालू जो आता है, सफ़ेद बालू सस्ता होता है, लाल बालू महंगा होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। और क्या छत के लिए सफ़ेद बालू का परमिशन मिलता है क्या? हम तो कहीं नहीं सुने हैं, लेकिन आज की डेट में हम ये सुन रहे हैं, सिवान नगर परिषद में जितना भी काम हो रहा है तो 80% काम सफ़ेद बालू से हो रहा है। कोई अफसर अधिकारी हमारे जो हैं वो भी नहीं जाके जाँच कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं लोग, जो सैलरी लेते हैं यहाँ पर, जिनका दायित्व है, वो भी नहीं देख रहे हैं।
इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? नगर परिषद के खुद यहाँ ऑफिस में अफसर बैठते हैं, वहाँ सफेद बालू से काम हो रहा है। डीएम साहब के सिर्फ कार्यालय के सामने ही है सीधा एकदम। जबकि डीएम साहब के कार्यालय के ठीक सामने है, तो इस अंदर नगरीय चौपट राज में किससे शिकायत कीजिएगा? सब इस हमाम में सभी नंगे हैं। यानी हम लोग तो लिख कर बोल कर थक चुके हैं जी, कोई असर नहीं होता है। कोई असर नहीं है। आप कहीं भी रोड में किसी वार्ड में काम हो रहा है, देखिए सफेद बालू कहाँ हो रहा है, सफेद गिट्टी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आप देखिए आप जाकर। क्या नगर परिषद का रोड भी बना है तो सफेद बालू से बना है, जब मकान बिल्डिंग है ये। तो क्या इस मामले की जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए? कौन कार्रवाई करेगा? किससे कहिएगा? जिला पदाधिकारी को संज्ञान लेना क्या चाहिए? उनको नहीं देख रहे हैं? उनके आ रहे जा रहे रास्ता वही है, क्या उनको सूचना नहीं मिल रही है? ये बड़ा सवाल है कि देखकर दुनिया भर का लिख के चिट्ठी पत्र दिए हम लोग भ्रष्टाचार का। क्या किस पर जांच हुआ, किस पर कार्रवाई हुआ? अब तक किसी पर सुने आप कोई कार्रवाई हुआ है? किसी पर कार्रवाई कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए नया सरकार आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही है। ये सरकार जो है घोटालों का सरकार है। बिना पैसा दिए पोस्टिंग नहीं होता है। जो पैसा देकर अधिकारी आएगा तो कहाँ से कार्रवाई करेगा? वो तो निकालेगा अपना। ये भ्रष्टाचारी वो सरकार है। अब आज नया सरकार आ रहा है, देखिए इनसे क्या उम्मीद किया जाए। देखते हैं कि नगर विकास मंत्री बनते हैं, बाकी लोग क्या अधिकारी कैसा रुख रखता है, तो हम लोग भी देखेंगे, फिर इनको भी लिखेंगे, अवगत कराएंगे इनसे। फिलहाल इस पर क्या किया जाए? फिलहाल अभी आपका क्या स्टैंड है? एकदम गलत हो रहा है, ये भ्रष्टाचार है, खुला भ्रष्टाचार है। इसको तो रोक लगाना चाहिए। इसलिए कोई एफआईआर होना चाहिए। जो लोग हैं इसमें दोषी हैं, इंजीनियर पर भी एफआईआर होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी है कि देख रेख में उसका ढलाई होना चाहिए। आप घूमिए पूरे वार्ड में, देखिए जहाँ काम हो रहा है, लेकिन अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे कुछ नहीं करेंगे। सब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर परिषद तो सबसे ज्यादा, हर रिजिम से ज्यादा इस बार हो रहा है। हर रिजिम से ज्यादा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसा का बोलता है, लूटिए बांटिए, खेलिए, रहिए आराम से। हम लोग तो भाई उठाते रहेंगे, कान उठाना उठाते रहेंगे, जनता को बताते रहेंगे कहाँ घोटाला हो रहा है। हमारे हाथ में नहीं है कार्रवाई कर। जी, आप वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद हैं। नगर परिषद बिल्डिंग का काम हो रहा है, व्हाइट बालू का इस्तेमाल हो रहा है, कितना सही है? लगभग 2014-15 में इसका टेंडर हो गया था तोड़ने का, मैंने तोड़कर इसको कर दिया जाए, जिला मैंने करने का, ईंटा अपना तोड़ कर नया बिल्डिंग बनेगा। नया बिल्डिंग बनने, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, फिर उस पर बन रहा है, तो गलत काम हो रहा है। तो पदाधिकारी को तो देखना चाहिए ना कि कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि बनता तो न्यू से बनता, तोड़कर उसको बढ़िया से बनता। अब छत दीवार वही है, छत दूसरा बन रहा है, क्या फायदा है? मान लीजिए कहीं गिर जाएगा, कुछ हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदारी होता है? यानी सब कुछ लोग हैं, कुछ पदाधिकारी हैं जो मिली भगत से चाहते हैं अपना जेब गर्म रखना। सब पदाधिकारी सब मिली भगत से है, सब काम हो रहा है, लूट खसोट वाला काम। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग कितना ठीक किए हैं, लिख कर भी दिए हैं, तभी तक कहाँ उस पर कार्रवाई हुआ? सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। अमित कुमार।